हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos की पावर 4x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना बताने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसको जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि cos की पावर 4x को कैसे क्या लिखा जा सकता है। cos की पावर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ 4 है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, अब हम ये इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। और 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यहाँ तक बात सबको क्लियर है ना? अब हमें 2 cos स्क्वायर x यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 2 cos स्क्वायर x दिख रहा है, जिसको हम लोग इजिली फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? cos 2x हमें मालूम है ना, cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x या 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। हाँ, क्या लिखा जाता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा जाता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो जाता है। ओके, तो हम 2 cos स्क्वायर x को किससे रिप्लेस करेंगे, cos 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हम लोग जब इसको रिप्लेस करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा 1/4 2 cos स्क्वायर x है, इसके यहाँ पे लिख देंगे cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक किया जाए। जब a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको जब ब्रेक किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/4 यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स cos 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसे क्या लिखा, अब यहाँ पे आपको वापस दिख रहा होगा कि मेरा फॉर्मूला के फॉर्म में ये बन रहा है। फॉर्मूला के फॉर्म में वापस कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1/4 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2x। ये बात समझ में आई? अब इसको क्या लिखा जा सकता है, cos 2x का होल स्क्वायर। हाँ, cos स्क्वायर x 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग लास्ट टाइम जब देखे थे यहाँ 2 cos स्क्वायर x होता तो फॉर्मूला बन जाता कि नहीं हम लोग का। 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cos 2x प्लस 1 पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 होना चाहिए, सबसे पहले तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 बना देंगे। कैसे बना देंगे, यहाँ 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंदर ब्रैकेट में सबके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x। ये बात समझ में आई? अब तो तुम लोग को लग रहा होगा तो ठीक है कि यहाँ, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 cos स्क्वायर x था तो यहाँ cos 2x हो गया, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे कितना है 2x है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा कि नहीं, ये 4 बन जाएगा ना। तो हम लोग 2 cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 4x प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जाएगा 1/8 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 2 प्लस 1 कर देंगे, 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ से बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आपका तो लगभग सॉल्व हो गया है। 1/8 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 4 cos 2x,
प्लस कॉस 4x। यहां तक बात क्लियर हो गया ना। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस फॉर्म में क्यों बनाया जा रहा है। अब इस फॉर्म में क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है मालूम है, cos ax प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है। cos ax प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है। nth डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, ये मालूम है ना। अब यहाँ पे हम लोग nth डेरिवेटिव इसका आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये cos 2x के फॉर्म में आ गया, ये cos 4x के फॉर्म में आ गया। ओके क्लास, अब क्या करेंगे, यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है एंड देयरफॉर nth डेरिवेटिव ऑफ cos पावर 4x। इज इट क्लियर। nth डेरिवेटिव आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/8 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। तो nth डेरिवेटिव निकालने जाएंगे हम लोग किसका, 3 प्लस cos 4 cos 2x प्लस cos 4x का। ओके, इज इट क्लियर। अब nth डेरिवेटिव निकालने देखो, nth डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 3 विच इज इक्वल टू 0। ओके, देन आफ्टर nth डेरिवेटिव ऑफ 4 का nth डेरिवेटिव निकालेंगे, कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ cos 2x कितना हो जाएगा, ax है ना, तो a की पावर a कौन सा है इसमें 2 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। a की पावर n मतलब 2 की पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 मीन्स 2x प्लस n पाई बाई 2। इज इट क्लियर। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया ना। ये 4 कैसे आया, ये 4 पहले से था। ओके, ये 2 की पावर n कैसे आया, क्योंकि ये क्या था, a था। उसी तरह अब इसमें कितना हो जाएगा, कुछ तो बाहर है ही नहीं, तो a की पावर n मतलब 4 की पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2। डेटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, आ ही रही होगी। अब फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा 1/8 4 इंटू 2 की पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 4 की पावर n cos 4x प्लस 9 पाई बाई 2। ओके ओके गाइस, हम आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे जो भी दिक्कत होगी मुझे पूछ सकते हैं, और या आप कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।